जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। ईरान इजराइल का वार अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब इंटरनेशनलाइज हो चुका है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे एक्टर्स इसमें कूद पड़े हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि इफ़ वी आर अटैक्ड देन वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स। यूएस ने कुछ समय पहले अपनी फोर्सेस को हटाया था मिडिल ईस्ट रीजन से, और खुद ट्रंप ने कहा था कि बहुत डेंजरस रीजन है, इसलिए यहाँ से हमें हट जाना चाहिए। यूएस ईरान की बातचीत चल रही थी इन ओमान विथ रिगार्ड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट का यह बयान आया है कि यदि यूएस इंटरेस्ट, यूएस एसेट्स पर हमला होता है बाय ईरान, तो फिर यूएस रिस्पॉन्ड करेगा अपने फुल फोर्स के साथ, फुल पावर के साथ। यूएस को ऐसा डर है कि हो सकता है ईरान यूएस के इंटरेस्ट पर हमला करे, यूएस एसेट्स पर हमला करे जो कि मिडिल ईस्ट में हैं, थ्रू इट्स प्रॉक्सीज, या ईरान खुद भी डायरेक्टली अटैक कर सकता है। यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, अलग अलग उसके एलाइज हैं इस मिडिल ईस्ट रीजन में। इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही कि हो सकता है कि ईरान आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अटैक कर सकता है यूएस को। यूएस ने हालांकि कभी ये नहीं कहा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन ऑपरेशन राइजिंग लायन, या वो डायरेक्टली पीछे खड़ा हुआ है इजराइल के। इजराइल ने जब ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, फ्राइडे से ये एस्केलेशन जब से शुरू हुआ है, तब से इजराइल ने लगातार कहा है कि हमारे साथ यूएस खड़ा है। हालांकि यूएस ने इसे कभी एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूएस और इजराइल एलाइज हैं आपस में, एक दूसरा उनका अच्छा खासा गठजोड़ है। और ख़ासकर यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि यूके ने अपने एसेट्स को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अपने मिलिट्री एसेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को, टाइफोन फाइटर जेट्स को, अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, यानी कि यूके भी इसमें कूद पड़ा है। यूके भी अब एक एक्टर की तरह यहाँ पर उभरा है। यूएस पर अगर हमला होता है तो फिर यूएस अटैक कर सकता है थ्रू ग्राउंड अटैक, कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, नेवल अटैक कर सकता है। यूएस के बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो घूमते रहते हैं इस रीजन में, उनके थ्रू हमला हो सकता है ताकि ईरान डीएस्केलेट करे, ईरान पर एक प्रकार का प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। अभी के हालात अगर देखें तो ये है कि बोथ ईरान एंड इजराइल हैव अटैक्ड ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे के शहरों पर बॉम्बिंग की, मिसाइल से अटैक किया, नुकसान पहुँचाया। ईरान को नुकसान हुआ, इजराइल को नुकसान हुआ, यानी कि दोनों ही कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। लेकिन जो नए प्लेयर्स इसमें जुड़ रहे हैं वो इस वार को आग बढ़ा सकते हैं और इसे एक इंटरनेशनल कलर दे सकते हैं। यूके के आ जाने के बाद से अब ऐसा लगने लगा है कि इसके और स्टेक होल्डर्स हैं, और भी प्लेयर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसमें रुचि है इनकी। यदि हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर यूएस के, यूके के मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री एसेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। बहुत से यूएस सिटीजन्स, यूके सिटीजन्स यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए यूएस यूके जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। इस वक्त G7 समिट चल रहा है कनाडा में, जिसके लिए G7 मेंबर कंट्रीज़ और दूसरे इन्वाइटीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, ये सभी कनाडा में इकट्ठा हो रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी साइप्रस पहुँचे हैं, उसके बाद वो कनाडा भी जाएंगे, यानी कि इस रीजन के डायनामिक्स लगातार बदलते जा रहे हैं। यूके का डर ये है कि यदि उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान उसके इंटरेस्ट पर हमला करे, उनके एसेट्स पर, उनके मिलिट्री बेसिस पर, जो कि बहरीन में, सऊदी अरब में और दूसरे गल्फ स्टेट में है, उनको कोई नुकसान हो, उनको कोई हानि पहुँचे। इसलिए उसने अपने टाइफून फाइटर जेट्स, दूसरे एवॉक्स रडार सिस्टम, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर को इकट्ठा करना शुरू किया है और उनका मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। यानी कि अब ये रीजन बहुत ज़्यादा हॉटबेड होने वाला है और टर्नओवर यहाँ पर आने वाली है। ऐसा लग रहा था कि शायद डिस्कलेट होगा, लेकिन अब लगता नहीं। डिस्कलेशन अब बहुत कठिन है। डिस्कलेशन तब होता अगर इजराइल और ईरान एक साथ आते और उनकी ऐसी कोई मंशा होती कि डिस्कलेट हो वार। इजराइल का पूरा ध्यान इसमें है कि हमें ईरान को डिसआर्म करना है, उनके मिलिट्री हार्डवेयर, उनके न्यूक्लियर हार्डवेयर को नष्ट करना है, उनकी IRGC जो मिलिट्री लीडरशिप है उसे एलिमिनेट करना है, ताकि ईरान पूरी तरीके से वल्नरेबल हो जाए
और लगभग अपने इस मिशन में इसराइल कामयाब हुआ भी है। याद रहे, इसराइल और यूके का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, कोई डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं रहा कभी भी, लेकिन फिर भी चूँकि इन दोनों का एलाई यूएस है और दोनों के क्लोजेस्ट रिलेशंस हैं, तो इसके सहारे यूके साथ आ रहा है मिडल ईस्ट में, और यूएस यूके साथ आते हैं तो फिर यहाँ के डायनामिक्स बदलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम आर्मी का मोबिलाइजेशन आप देखोगे, यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के डिफेंस हार्डवेयर, नेवी के कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स यहाँ पर आप मंडराते देखोगे। यानी कि मंशा ये है कि किसी भी तरीके से ईरान पर प्रेशर बिल्ड करना, ईरान को कमज़ोर करना और ईरान को इस स्थिति में लाना कि वो एग्री हो डी एस्केलेशन के लिए, वो एग्री हो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर ये इजराइल की जीत होगी, यूएस की जीत होगी इनडायरेक्टली। इसके लिए प्लान ये होना चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यदि ऐसा कुछ चाहते भी हैं तो उन्हें JCPOA जैसा कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में आया था। इसमें P5+1 यानी कि जर्मनी एक तरफ थे और ईरान एक तरफ था, जहां पर ईरान को बहुत सारे सैंक्शंस में छूट दी गई और उससे सैंक्शंस हटाए गए। इसके बदले ईरान इस बात पर एग्री हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा और अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल वो एटम बम बनाने में नहीं करेगा। ये एक बहुत पाथ ब्रेकिंग सक्सेस थी उस समय बैरक ओबामा की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इससे पीछे हट गए, JCPOA से वो पुल आउट कर गए, जिसके बाद से ईरान ने दोबारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ध्यान दिया कि अब उसे एनी हाउ एटम बम बनाना है। और अभी 83% तक का इन्वेस्टमेंट वो कर चुका था, और यदि 90% तक पहुंच जाता तो फिर उसे एटम बम बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। ताकि ईरान एटम बम ना बना पाए, इसलिए इजराइल ने हमला किया। यहाँ पर टर्मोइल बढ़ा, अटैक्स बढ़े, मिडल ईस्ट बॉयल होने लगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स आए, यूएस आया, यूके आया और दूसरे भी आएंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर कोशिश अब ये होनी चाहिए कि आप ईरान को प्रेशराइज करो टॉक्स के लिए। हो सकता है ईरान ना माने इनिशियली, लेकिन यदि आप मीडिएटर्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू उसे समझाओगे तो हो सकता है वो टॉक्स ले आए। तब इजराइल, यूएस, यूके, ईरान और दूसरे स्टेक होल्डर्स IAEA ऑल्सो, ये सब आ जाएं और बैठकर बातचीत करें, बीच का कोई रास्ता निकालें, बीच का कोई हल निकालें। और यदि ऐसा कोई कर पाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी सभी की। इसमें कोई लूज़र नहीं होगा, हर कोई विनर होगा, फिर ईरान हो, इजराइल हो, यूएस हो, यूके हो। और हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वो ये कि ब्रिटिश एयरफोर्स का F-35 ने लैंड किया है इन केरला एयरपोर्ट। एमरजेंसी लैंडिंग की गई है F-35 की इन केरला, क्योंकि इसमें फ्यूल कम हो गया था और एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उसने उड़ान भरी थी। इसका मतलब ये है कि पूरा वार जोन में तब्दील हो रहा है रीजन, इंडियन ओशन रीजन और साथ ही साथ मिडल ईस्ट। और इसके बाद से सबसे बड़ा खतरा हो गया है कि कैसे ऑयल की सप्लाई स्मूथली होगी ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज़ को, खासकर इसमें इंडिया का नाम सबसे आगे है कि उसकी ऑयल की पूर्ति कैसे होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर वार लगातार होता रहा तो फिर ऑयल प्राइस सर्ज होंगे, सर्ज होने शुरू भी हो गए और बढ़ता इंपोर्ट बिल समस्या खड़ी कर सकता है। इसके लिए कलेक्टिव मेजर्स में एफर्ट्स लगाने होंगे ताकि बहुत लंबा न चले और इसको लोकलाइज किया जा सके, इसको रोका जा सके। ईरानियन रजीम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, हठी है, ऑप्रेसिव है और अपने ज़िद्दीपन के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर कोई मीडिएटर बातचीत करे, समझा सके ईरानी रजीम को कि क्या होते हैं इसके फॉल आउट, यदि ईरान नहीं पीछे हटता तब शायद ईरानी रजीम समझ पाए और किसी एक एग्रीमेंट के लिए तैयार हो। अब तक के हुए एस्केलेशन में ईरान को सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने। उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, नतान्स, एस्फहान और दूसरे फोर्दो, इस सारी फैसिलिटी पर अटैक किया गया है, इन्हें नुकसान हुआ है। तो इस समय ईरान वर्चुअली बैकफुट पर है। वो चाहे माने या ना माने, वो अटैक करेगा, खुद को डिफेंड करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर दूसरे एक्टर्स यहाँ पर आते हैं तब ईरान पर प्रेशर बिल्डअप होगा और फिर यहाँ के डायनामिक्स बदलते आप देखोगे। लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम एक एग्रीमेंट के साथ आएँ, हम एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ आएँ, जहाँ पर यदि हम ईरान को रोक पाएँ तो कुछ हम कंसेशन दे पाएँ, यानी कि गिव एंड टेक की बात। डिप्लोमेसी में ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। ईरान, इजराइल और वेस्ट के पास आज मौका है कि वो एक ऐसे प्लान ऑफ एक्शन के साथ आएँ जो लॉन्ग टर्म हो,
जिसको लेकर कोई वॉलेशन ना हो, कोई पार्टी से पीछे ना जाए, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, ईरान हो, इजराइल हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों। और यदि ऐसा होता है तो हम यहाँ पर शांति ला पाएंगे, डी एस्केलेट कर पाएंगे वॉर को, जिससे सभी का फ़ायदा होगा, रीजन का फ़ायदा होगा, आम नागरिकों का फ़ायदा होगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में स्टेक होल्डर्स का क्या सोचना है, ईरान, इजराइल, यूएस, यूके का क्या सोचना है, IAEA का क्या प्लान है, इस बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल अपडेट यू पीपल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।